आज के इस वीडियो में हम गीता के 12वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व, प्रकार और उसके फल के बारे में अर्जुन को समझाया है। यह अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो भगवान के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को गहरा करना चाहते हैं। इसमें भगवान ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि सच्ची भक्ति क्या है और इसके माध्यम से मनुष्य कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 12वां अध्याय केवल 20 श्लोकों में संक्षेप है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है, जिसमें वह भगवान से पूछता है कि क्या भगवान के साकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्मा की उपासना। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों मार्गों की महत्ता और कठिनाइयों को स्पष्ट किया और भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया। अर्जुन का प्रश्न विशेष रूप से यह था कि क्या वह भगवान के साकार रूप की पूजा करे या निराकार ब्रह्मा की। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि दोनों ही मार्गों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन साकार रूप की भक्ति करना सरल और सहज है। उन्होंने बताया कि निराकार ब्रह्मा की उपासना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह अनंत और अव्यक्त है। उस ब्रह्मा को समझना और उसकी उपासना करना केवल उन लोगों के लिए संभव है जिनका मन अत्यंत स्थिर और ध्यानमग्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि साकार रूप की भक्ति अधिक सरल और प्रिय है, क्योंकि इस मार्ग में भक्त भगवान के प्रेम में समर्पित होकर उन्हें अपने मित्र, पिता, माता और प्रियतम के रूप में देखता है। यह मार्ग भक्ति, प्रेम और श्रद्धा पर आधारित है, जिससे मनुष्य को भगवान के साथ एक घनिष्ठ संबंध का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हुए यह बताया कि भक्त अपने स्वभाव और प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति के अलग अलग रूपों का पालन कर सकते हैं। उन्होंने निम्नलिखित 4 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया। 1. कर्मयोग, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से करता है, उसे कर्मयोगी कहा जाता है। यह भक्ति का एक उच्च रूप है, जिसमें व्यक्ति अपने हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और उसके फल की चिंता नहीं करता। 2. ज्ञान योग, ज्ञानयोगी वह है जो भगवान के स्वरूप को ज्ञान और विवेक के माध्यम से समझता है। वह संसार के माया से परे भगवान के निराकार रूप का ध्यान करता है और उसे ही सच्चा मानता है। इस मार्ग में ध्यान और समाधि का महत्व होता है। 3. ध्यान योग, ध्यानयोगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान के साकार रूप का ध्यान करता है। वह भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उनसे एकाकार होने का प्रयास करता है। यह भक्ति का एक और गहरा रूप है। 4. भक्ति योग, भक्ति योगी वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से समर्पित रहता है। वह भगवान के प्रति निरंतर प्रेम भाव से जुड़ा रहता है और उन्हें अपने हृदय में स्थापित करता है। यह सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति भगवान के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि सच्चा भक्त कौन होता है और उसे किन गुणों से पहचाना जा सकता है। 1. समानता, सच्चा भक्त सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता है। वह किसी से भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है। 2. आत्मनियंत्रण, भक्त अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित रखने में सक्षम होता है। वह अपने कार्यों को संयम और विवेक से करता है और किसी भी प्रकार की अशांति में नहीं पड़ता। 3. समर्पण, सच्चा भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखता है। वह अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित करता है और सभी कार्यों को भगवान की इच्छा के अनुसार करता है। 4. संतोष, भक्त अपने जीवन में संतोष का भाव रखता है। वह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे भगवान की कृपा मानता है और उसमें संतुष्ट रहता है। 5. क्षमा, सच्चा भक्त क्षमा का भाव रखता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ करने में सक्षम होता है और किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखता। 6. अहिंसा, अहिंसा का पालन करना भी सच्चे भक्त का लक्षण है। वह किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाता। 7. वैराग्य, भक्त संसार के माया से मुक्त होकर भगवान के प्रति समर्पित रहता है।
वह किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों में आसक्त नहीं होता और भगवान की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। 8. समर्पित प्रेम। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति सच्चे भक्त का सबसे प्रमुख लक्षण है। वह भगवान के प्रति अपने प्रेम को कभी भी घटने नहीं देता और उन्हें अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चे भक्त को क्या फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण का पालन करता है वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करते हुए भक्ति करता है वह भगवान के द्वारा हर प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित रहता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने यह भी कहा कि सच्चा भक्त उनके लिए सबसे प्रिय होता है। वह भगवान के द्वारा सभी प्रकार की कठिनाइयों और संकटों से बचाया जाता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह भक्ति का सबसे बड़ा फल है कि भक्त और भगवान के बीच एक अत्यंत गहरा और घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है जो किसी भी प्रकार की माया से परे होता है। 12वां अध्याय हमें भक्ति के महत्व को समझाता है। यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति ही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं और उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति में प्रेम और समर्पण का सबसे अधिक महत्व है। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही हमें भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। भगवान ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा भक्त सभी जीवों के प्रति समानता का भाव रखता है और क्षमा का पालन करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, दया और सहानुभूति के गुणों को अपनाना चाहिए। भगवान ने हमें संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व भी बताया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों, इंद्रियों और कार्यों को नियंत्रित रखना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। संतोष और वैराग्य का पालन भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमें अपने जीवन में संतोष का भाव रखना चाहिए और संसार के माया से मुक्त होकर भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो दोस्तों, गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग हमें भक्ति के महत्व, उसके प्रकार और उसके फल के बारे में गहराई से समझाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को यह सिखाया कि भक्ति ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य भगवान के साथ एक गहरा और घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। भगवान ने हमें यह भी सिखाया कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेम, समर्पण, संयम, संतोष और समानता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखता है और उन्हें अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। धन्यवाद।